हेलो दोस्तों, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसी खुशी हमेशा देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वो कॉमन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन होते तो कॉमन है, बट आप इन्हें कॉमन समझकर इनका आंसर कॉमन देने की भूल कभी मत करना। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी इंटरव्यू की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं। सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ और यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये सवाल एक आइस ब्रेकिंग सवाल होता है, एक कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए ये सवाल होता है, बट इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तीन चीजें टेस्ट करने के लिए होती हैं। पहला होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। दूसरी चीज होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या आप आंसर देते समय कॉन्फिडेंस शो कर पा रहे हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ स्टीम चेक करने के लिए। अब सेल्फ स्टीम क्या होता है कि अगर आपने अपने बारे में बात करते हुए आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में कम और अपने रिलेटिव्स के बारे में ज्यादा बात की, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ स्टीम पुअर है। तो यहां पर कोशिश ये कीजिए कि आप इसका एक प्रोफेशनल आंसर दीजिए, अपने बैकग्राउंड जो कि उस जॉब के लिए एज अ स्ट्रेंथ वर्क करे उसको फोकस कीजिए और उसके बारे में ज्यादा बात कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन पूछने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि क्या आपने वाकई इंटरव्यू में आने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च की है, क्या आप इस जॉब को लेके वाकई सीरियस हो, या एट रैंडमली आपने इसको एज वन ऑफ द इंटरव्यूज की तरह लेकर आप इंटरव्यू देने चले आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपके तरफ से कंपनीज की जो निच स्किल्स होती हैं, उनके जो प्रोडक्ट होंगे, उनका जो कंपनी कल्चर होगा, आपको पहले से रिसर्च करना चाहिए। और ये आंसर, डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट कंपनी, आप अपनी कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये चेक करना होता है कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी कंपनी में जिससे परेशान होकर आप अपनी कंपनी छोड़कर कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो बहुत चांस है कि आप इस कंपनी में भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इस कंपनी से भी आप मूव करना चाहोगे, आप प्रॉब्लम से भागोगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म गोल शो करना होगा, क्योंकि यहां पर ये शो नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी आपको पुश कर रही है। आपको लॉन्ग टर्म गोल ये शो करना है कि नहीं, मैंने उस कंपनी में मुझे जितना सीखना था, जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं दे सकता था वो मैंने दिया, और अब मुझे अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन करूं, जैसे कि आपकी कंपनी है, जहां मुझे उम्मीद है कि मेरी नॉलेज इनहेंस होगी, मेरी स्किल्स अपडेट होगी, जो मेरे लॉन्ग टर्म कैरियर गोल के लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। तो ये वजह है कि मैं अपनी प्रेजेंट का जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में आना चाहता हूँ। Why should we hire you? हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, क्या रीजन है कि हम आपको हायर करें। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कैंडिडेचर को सेल कर सकते हो। यहाँ आप अपनी स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो, यहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हो, यहाँ आप अपनी उन स्किल्स और स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हो जो जॉब प्रोफाइल से मैचिंग होगी और कंपनी के लिए बेनिफिशियरी होगी। इस क्वेश्चन को आप एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए अपने कैंडिडेचर को सेल करने के लिए। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। अगर हम बात करते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ सेम जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि व्हाई शुड वी हायर यू, वो आपको एक मौका देता है अपने कैंडिडेचर को सेल करने का। सेम उसी तरह व्हाट आर योर स्ट्रेंथ भी एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सेल करने का, अपनी कैंडिडेचर को मजबूती के साथ
रखने का इंटरव्यूअर के सामने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब यहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कोई वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, लेकिन हम अपनी उन वीकनेस को इंटरव्यूअर के सामने नहीं इस तरह से नहीं बता सकते कि इंटरव्यूअर को ये लगे कि नहीं, हम शायद कंपनी में ज्वाइन करने के बाद प्रॉपरली अपना इनपुट दे नहीं पाएंगे। हमें कभी भी इसका आंसर इस तरह से नहीं करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरी ये फैमिली प्रॉब्लम है, मैं कुछ दिन पहले एडमिट था हॉस्पिटल में इस वजह से। इस तरह के आंसर्स एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने कैंडिडेचर को वीक करते हो। ये इंटरव्यू को लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से शायद अपनी जॉब में उतने फ्रूटफुल नहीं रहोगे। व्हाट आर योर वीकनेसेस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना चाहिए कि आपकी वीकनेस भी एक स्ट्रेंथ लगे। सबऑर्डिनेट्स को ये इस तरह से देखता हूं कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी उससे ऑगमेंट हो जाती है और मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेसिव हो जाता हूँ। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं अपनी इस वीकनेस को जल्दी से ही दूर कर लूंगा। वेयर you want to see yourself after 5 years or 10 years, what is your long term goal, आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो। तो उस समय तो कैंडिडेट के मन में यही आता है कि जहां आप बैठे हो मैं वहां देखूंगा, या मैं अंबानी बनना चाहता हूं। कोई भी, सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत संभल के आंसर देना होता है इस क्वेश्चन का। आप को इस क्वेश्चन का आंसर देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई ऐसा आंसर ना दें जो उस जॉब से रिलेटेड ना हो। आप ये मत बोलिए कि नहीं, मैं तो 2 साल जॉब करके फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं 1 साल नौकरी करने के बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन, ये जो आंसर्स होते हैं, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, ये आपकी गोल हो सकते हैं, बट ये आपके इंटरव्यू में देने वाले आंसर नहीं हो सकते हैं। तो आपको इसका आंसर इस तरह से देना चाहिए कि उस कंपनी में रहते हुए आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दीजिए कि मैं ये कोशिश करूंगा और इस तरह से अब स्किल्स के साथ काम करूंगा कि आने वाले 5 साल में कम से कम 2 प्रमोशन तो मुझे मिले और मुझे एक अच्छी सैलरी हाइक मिले। तो दोस्तों, ये वो कॉमन क्वेश्चंस है, मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन सामान्य हैं, बट ये किसी भी इंटरव्यू की दिशा और दिशा दोनों तय करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और आपको इन क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, जिससे कि आप इनका आंसर कॉन्फिडेंटली और टैक्टफुली दे सके और अपने कैंडिडेचर को, अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सके इंटरव्यू में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फुल कंटेंट्स की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।